प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आप जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं। आज हम जीवन को जीने के लिए कुछ कुंजियों के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, जब आप एस्तेर के पुस्तक को पढ़ते हैं, एस्तेर उसका 6वां अध्याय और उसके 13 में, तो यहाँ इस प्रकार से हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने कहा, मुर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता, यदि वो यहूदी वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा और उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। मेरे प्रियो, हामान हम देखते हैं किस प्रकार से मुर्दकै को नीचा करना चाहता था, किस प्रकार से उसके लिए मृत्यु की योजना को बनाया, किस प्रकार से उसको मार डालने के लिए फांसी का फंदा को बनाया, किस प्रकार से उसने पूरी यहूदी जाति से लड़ने के लिए एक योजना को बनाया। मेरे प्रियो, उसको खत्म कर देना चाहता था यहूदी जाति को। परंतु परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, परमेश्वर बताना चाहता है, जब परमेश्वर के लोग उन कुंजियों को जो परमेश्वर ने उनको दिया, अगर उन कुंजियों को संभालते हैं तो अपने जीवन में कभी भी नीचा नहीं खाएंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन कुंजियों के बारे में बताना चाहता है। पहला है वचन, दूसरा है प्रार्थना, आराधना। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, जब मनुष्य आराधना, वचन, प्रार्थना और परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को जीता है, उपवास को करता है और दान को देता है, और तब तो उसके जीवन में शत्रु किसी भी रूप से उसके जीवन में हावी नहीं हो सकता, किसी भी क्षेत्र पर हावी नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा इसी महत्वपूर्ण भाग के बारे में हमें बताना चाहता है। कई बार हम एक दूसरे को अलग करना चाहते, कई बार कुछ लोग प्रार्थना करते लेकिन आराधना नहीं करते, कुछ वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन को कभी भी अपने जीवन के लिए वो स्वीकार नहीं करते। वो इस प्रकार से कहते, हाँ वो उनके लिए था, उस समय के लोग के लिए था, लेकिन आज अपने जीवन के लिए वो स्वीकार नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हामान की पत्नी और उसके मित्र बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने हामान को एक सुझाव को दिया कि वे यहूदी हैं, और अगर वो यहूदी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो तू उस पर जय नहीं पा सकता है, तो उससे नीचा ही खाएगा। मेरे प्रियो, हम मसीह यीशु के लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान है। उसका वचन इस प्रकार से, पहला कुरिन्थी और उसके 15 अध्याय और उसके हम लोग देखते हैं 56-57 में इस प्रकार से लिखा, मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन करता है, यानी कि हमारे जीवन में अब पाप का कोई डंक नहीं बचा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आया, वो हमारे पापों को हर करके ले गया, वो हमको पाप से मुक्त जीवन को दिया, हमें अपनी धार्मिकता का जीवन उसने दे दिया। अब पाप का हमारे जीवन पर कोई राज्य नहीं है, वो हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया। मेरे प्रियो, यही वो विश्वास का वचन है जिसके द्वारा हमें संसार की तमाम हालातों और परिस्थितियों के ऊपर हम जय को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए उसका वचन हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर उसके वचन को अधिकाई से अपने जीवन में वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो एक तलवार के समान है, वो एक आग के समान है। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है, परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है, परमेश्वर का वचन एक भोजन के समान है। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करता है। मेरे प्रियो, लेकिन आज लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने दया किया। जब हम पापी ही थे, पापों में अपने जीवन को जी रहे, तो उसने दया किया, हमको पापों से छुड़ाया,
मेरे प्रियो, हमने मन को फिराया, हमने बपतिस्मा को लिया, हमने पवित्र आत्मा को पाया। अब हम एक नए जीवन में हम प्रवेश किए, तो हम एक नए जीवन की सी चाल को चलना है। हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को चलना है, और जब हम ऐसे जीवन को जिएंगे तब तो शत्रु हमारे जीवन में जयवंत नहीं हो पाएगा। और यही बात हम देखते हैं किस प्रकार से मोर्देकै एस्तर के जीवन में हम पाते हैं। मेरे प्रियो, जब पूरी यहूदी जाति के ऊपर एक संकट आया और हामान ने एक योजना बनाया कि यहूदियों को मार डाले, तब इन्होंने क्या किया? जब इस बात का पता चला, उन्होंने परमेश्वर के सामने उपवास किया। एस्तर ने उपवास किया और पूरी यहूदी जाति ने उपवास किया, और उपवास के साथ जब वो प्रार्थना करें, एक योजना शत्रु बना रहा है, हामान एक योजना बना रहा है। सबसे पहले तो वो हम देखते हैं हामान मोर्देकै को मारना चाहता था, उसके लिए फांसी का फंदा बनाया, परंतु ये प्रार्थना में अपने जीवन को जी रहे हैं, ये उपवास में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो परमेश्वर उनकी हर एक युक्ति को, हर एक योजना को क्या किया? टाल दिया। उसी प्रकार से आज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना में कमजोर ना हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिए, हम वचन को मानते हुए अपने जीवन को एक चाल को चले। मेरे प्रियो, जब आप कुर्नियुस के जीवन को देखेंगे, कुर्नियुस एक अन्य जाति था जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो यहूदी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का डर मानता था। परमेश्वर का डर मानने का क्या अर्थ है? वो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। मेरे प्रियो, हम कितना परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं? वो दान को देता था, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब परमेश्वर का दूत उसको दर्शन दिया तो उस प्रकार से कहा, कुर्नियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर को स्मरण हुए। मेरे प्रियो, हम कई बार इनको तोड़ करके अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो हम वचन को उतना महत्व नहीं देते, हम अगर वचन को पढ़े तो हम आराधना को उतना महत्व नहीं देते, हम परमेश्वर के स्तुति करने को उतना महत्व नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इन पांचों कुंजियों के बारे में हमें बताना चाहता है, यानी कि आराधना, वचन, प्रार्थना, उपवास और दान। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वचन, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए जीवन है, परमेश्वर के वचन में जीवन है मेरे प्रियो, और ये वचन क्या है? आग के समान है। जब हम इस वचन को पढ़ते, परमेश्वर इस प्रकार से कहता, मेरा वचन आग के समान। आग क्या करता? आग हर चीज को जला करके भस्म करता है। आप चाहे उस आग में लोहे को डाल दें, चाहे आप पीतल को डाल दें, चाहे सोने को डाल दें, चाहे चांदी को डाल दें, चाहे एल्युमिनियम को डाल दें, कुछ भी चीज आप डाल दें, वो क्या करेगा? आग जला करके भस्म करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर आज हमारे जीवन के हर वो कठोरता, हर वो बुराई को, हर वो अशुद्धता को, हर वो बंधन को क्या करता है? जलाता है। आज शत्रु हमारे जीवन में कई प्रकार की चीजों को डालना चाहता है, हमें फंसाने के लिए, हमको गिराने के लिए, हमारे जीवन को उलझाने के लिए, हमको बीमार करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन आग है, और ये आग हर चीज को नष्ट कर देता है। परमेश्वर का वचन में जीवन है मेरे प्रियो, और इसलिए उसका वचन कहता, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु में हमको एक जीवन को दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। जिस प्रकार से जेरेस और उसके बुद्धिमान मित्र ने हामान से कहा, वो यहूदी है तो तू उस पर जय नहीं पाएगा, तू ही नीचा खाएगा। मेरे प्रियो, वैसे ही हम मसीह यीशु परमेश्वर के संतान हैं, और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन करता है। रोमी में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? रोमियो और उसके 8 उसके 37 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु इन सब बातों के द्वारा उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जीवन से भी बढ़कर है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन जीवन से भी बढ़कर है। परमेश्वर हमें जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाया गया। मेरे प्रियो, हमको आशीषित जीवन को जीने के लिए बुलाया गया। अब परमेश्वर हमें अपने वचन की संगति में बुलाया, हमें प्रार्थना की संगति में बुलाया, हमें आराधना की संगति में बुलाया है। मेरे प्रियो, हमें दान देने की संगति में बुलाया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन उपवास की संगति में बुलाया, और जब हम परमेश्वर की रीति से उसके उपस्थिति में जब जाते हैं, मेरे प्रियो, हमें कोई भी शक्ति, कोई भी युक्ति हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती है। और ऐसी युक्ति योजना यहूदी जाति के लिए उन्होंने बनाया तो था, परंतु इनके उपवास, इनके प्रार्थना के द्वारा सारे बंधन टूट गए। मेरे प्रियो,
जब पत्रस बंदीगृह में बंद था, कलीसिया लॉ लगा करके जब प्रार्थना करी थी, बंधन टूट गया। जब सिलास और पौलुस जेल खाने में बंद था, वो आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, वचन को बता रहे थे आराधना के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वहां बंदीगृह के क्या है, द्वार खुल गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हम परमेश्वर के लोग हैं और हम मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए। अब हम जब प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को भी ऐसे ही जीवंत करता है। उसके वचन को इसलिए अधिकाई से अपने अंदर में वास करने दे। आराधना करते रहे हर समय, प्रार्थना करते रहे हमेशा मेरे प्रियो, और उपवास रखे। उपवास क्या है? हम अपनी आंखों का उपवास कर सकते हैं, हम अपनी जुबान का उपवास कर सकते हैं, हम अपने सोच विचार का उपवास कर सकते हैं। कई बार हम अपने सोच और विचार में व्यर्थ बातों को भरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा सकते हैं। हम अपनी आंखों को व्यर्थ बातों को देखने से हम परमेश्वर के वचनों की ओर अपने मन को लगा सकते हैं, अपनी दृष्टि को लगा सकते हैं। मेरे प्रियो, हम व्यर्थ बातों को बोलने की अपेक्षा हम आराधना के लिए अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। आज परमेश्वर ये उपवास तो हमारे जीवन से चाहता है। मेरे प्रियो, क्या भूखा रहना सिर्फ उपवास नहीं, परंतु अपने ज्ञान इंद्रियों को परमेश्वर के हाथ में सोचकर परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें वो देना चाहता है जो हमारी सोच, हमारी समझ से पर। इसलिए उसका वचन कहता है परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो योजना को बनाए, हमारी सोच, हमारी बुद्धिमत्ता से कहीं बढ़कर है। मेरे प्रियो, इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, जीवन से बढ़कर लोग हैं। अपने जीवन का महत्व को समझिए। और ये अन्य जाति बोल रहे हैं, ये हामान की पत्नी जो बुद्धिमान, उसके मित्र जो बुद्धिमान है, वो हामान को बता रहे तू ही नीचा खाएगा, तू ही उससे नीचा होगा। मेरे प्रियो, आज आपसे जो लड़ते हैं, आप परमेश्वर के संतान है, आपके विरोध में शैतान योजना बनाता है, युक्ति करता है, वो ही नीचा खाएगा। वही जो हानि के लिए, जो आपके लिए बनाया गया चीज, वो उनकी हानि के लिए होगा। मेरे प्रियो, उन्होंने मुर्दके के लिए क्या किया? फांसी का फंदा बनाया। उसने सोचा कि मैं इतना ऊंचा, 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मुर्दके वहां राजा से बोल करके क्या करूंगा, उसको फांसी में टंगवाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये उपवास कर रहे, ये प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से, उसी समय ये अनजान है कि शत्रु कोई योजना बना रहा है। इसको पता ही नहीं कि शत्रु मुर्दके के लिए कोई योजना को बना रहा है, परंतु ये उपवास करें, प्रार्थना करें। ये तो अपनी जाति के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। वो अपने लोगों के लिए जब प्रार्थना करा, परमेश्वर उसके लिए एक योजना को बनाया। मेरे प्रियो, जब ये अपनी जाति के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने मुर्दके के छुटकारे के लिए एक योजना को बनाया। मेरे प्रियो, वैसे जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर आपके जीवन में उस छुटकारे के कार्य को करेगा। जब आप दूसरों की खेती को सींचते, परमेश्वर आपकी खेती को सींचेगा। जब आप दूसरों के लिए आंसू को बहाते, परमेश्वर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए आंसू को बहाते, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। एक योजना बनाकर हामान आया, सुबह सुबह राजा के पास आया, और उसी रात को राजा को नींद नहीं आया। उसी रात राजा ने इतिहास की पुस्तक को मंगाया, और उसी रात को जब उसने उसको पढ़ करके सुनाया, तो उसे बताया गया कि इस प्रकार से मुर्दकई ने राजा के जान को बचाया, और उसके साथ कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई, उसको कोई आदर नहीं मिला, उसके साथ कोई भलाई नहीं हुई। तब राजा सोच में पड़ गया, अरे इसने मेरे जान को बचाया और मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। हामान आया तो उसको मार डालने के लिए, लेकिन उसी के हाथों से उसको सम्मानित किया। वैसे परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, जो शत्रु आपको नीचा करना चाहता है, जो शत्रु आपको गिराना चाहता है, जो शत्रु आपकी हानि के लिए कर रहा है, उसी के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करेगा? आदर दिलाएगा, उसको लज्जित करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वो शत्रुओं के सामने मेज को लगाने वाला परमेश्वर। हर वो योजना जो शत्रु ने आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बनाया, उसे लज्जित होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। आप मसीह यीशु में आप जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाएगा। उसका वचन आपके अंदर, उसका वचन जब आपके जीवन में, मेरे प्रियो, वो एक दर्पण के समान है। वो आपके जीवन को दिखाता है, आपके जीवन को प्रकट करता है, कमी और घटियों को बताता है, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुरूप कर लें। उसका वचन आग के समान है, वो हमारे जीवन के हर एक प्रकार के वो बंधनों को क्या करता है? जलाता है। मेरे प्रियो, आग में कोई चीज ठहर नहीं सकती मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें अपनी धधकती हुई आग बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आया, उसने वो जब आया पहले पेंतीकोस्त के दिन, वो फटती हुई जीभ के समान, आग की जीभ के समान आया। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर अपने वचन
को दिया। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे मुख पर अपने वचन को दिया, वो आग के समान है और मैं इस प्रजा को काट बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है वो जलाकर उसको भस्म करेगी। ये प्रजा कौन है? ये दुष्ट की प्रजा है जो आपके लिए षड्यंत्रों को करती है, आपके लिए योजनाओं को बनाती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उस प्रजा को काट के समान जला दूंगा। वो दुष्ट की प्रजा, वो अंधकार की प्रजा जलाई जाएगी। और ऐसे ही यहां पर परमेश्वर ने किया। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर ने मुर्दकै को ऊंचा उठाया। हामान के लिए जो फांसी का फंदा जो उसने स्वयं बनाया था, उसी फांसी के फंदे पर वो लटक गया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हमें परमेश्वर के प्रार्थना में अपने जीवन को जीना है। हमें वचन को अपने जीवन में अधिकारी से वसने को देना है। मेरे प्रियो, हमको गुप्त रीति से परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की सेवा के लिए दान को देना, हमें किसी भी प्रकार से दान को देना, लेकिन हमें गुप्त रीति से देना, ढिंडोरा पीट कर नहीं देना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उपवास, प्रार्थना और भेंट, ये तीनों गुप्त होनी चाहिए। ये दिखावटी के लिए नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। और जब आप ऐसा जीवन को जीते हैं, जब आप प्रार्थना करने का, उपवास करने का जीवन को जीते, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत जय और छुटकारे को लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, जैसे यहाँ यहूदी उपवास और प्रार्थना करते, जैसे कुरनेलियुस वहां पर भेंट को दे करके प्रार्थना कर रहा था, जैसे वहां पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी पौलुस के समय, पतरस के समय, और जैसे हम देखते हैं पौलुस और सिलास आराधना करते हुए परमेश्वर की महिमा को कर रहा था। परमेश्वर हर प्रकार के बंधनों को तोड़ा, हर योजना को किस प्रकार से हामान ने जो योजना बनाया उसको विफल किया, कैसे कुरनेलियुस की प्रार्थना सुनी गई, कैसे पतरस के बंदगिरी के दरवाजे खोले गए, कैसे पौलुस और सिलास आजाद किया गया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, लेकिन आज कई बार हम इनका महत्व को नहीं समझते। हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को हम नहीं पहचानते। हम जीवन से बढ़कर हैं, हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं आ सकता है। हम मसीह यीशु में आशीषित हैं। कोई शत्रु की योजना हमारे जीवन में कारगर नहीं हो सकती है। परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे अंदर दिया है। मेरे प्रियो, शत्रु के सारी चीजें आपकी हानि के लिए जो बनाए गए हैं, शत्रु ने जो योजना आपकी हानि के लिए बनाया, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी हानि के लिए बनाए गए कोई हथियार सफल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रीति से आपके जीवन में क्यों ना कार्य करना चाहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, आप जीवन से बढ़कर हैं। जिस प्रकार से जेरेस और उसके बुद्धिमान मित्रों ने कहा वो यहूदी है तो तू उस पर जय नहीं पा सकता, तू ही नीचा खाएगा, उसी प्रकार से आप मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए। आप हार नहीं सकते हैं। आपके ऊपर शत्रु के कोई हथियार काम नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आप जीवन से बढ़कर हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, हम आपके स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने परमेश्वर आपके लोगों के जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ा है प्रभु। हर एक खिलाया पिलाया बंधन बंधवाई की सारी आत्मा पवित्र आत्मा की आग में आज जलाया जाए। हर एक प्रभुति खोरी बा संदरी खोरबा, हर एक बंधन बंधवाई की सारी आत्मा टूट जाए खुदावन यीशु के नाम से। हर एक योजना जो इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए बनाई गई, आज हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते खुदा। इनके परिवारों से, आपके प्रिय लोगों के जीवन से तमाम अंधकार की युक्ति और योजना निष्फल किया जा रहा है। पिता आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, हाँ पिता, पाप की कोई प्रभुता ना होगी प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह तूने पाप को हर लिया, अपने बच्चों को परमेश्वर पिता अपनी धार्मिकता को दे दिया। आज मसीह यीशु में यह धार्मिकता है परमेश्वर, और ये धार्मिकता इनके जीवन की झीलम है खुदावन रबांदा खाला। आज ये झीलम है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, इस वचन के विश्वास में उबरते जाए, ये जीवन से बढ़कर है प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार से परमेश्वर हामान ने योजना को बनाया प्रभु, वो नीचा खाया वरन अपने जीवन से हाथ धो बैठा। आज खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु, हमारा ये लड़ाई खुदावन रिबांदा खाला रिबा शिखीरियोस तो प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु, मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार के हाकिमों से परमेश्वर पिता, जो मध्य आकाश में कार्य करते और पृथ्वी के उन अधिकारियों के बीच में कार्य करती है खुदावन यीशु के नाम से प्रभु, हर एक अधिकार आपके बच्चों के जिंदगी से टूट जाए खुदावन, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता, यीशु के नाम से हम तमाम परमेश्वर उनके वर्चस्व को, उनके अधिकारों को आपके बच्चों के जीवन से तोड़ते हैं।
क्योंकि ये मसीह यीशु में प्रभु जी एक जयवंत को जीवन को जीने के लिए बुलाया गया। प्रभु अब तक इनके परिवार के ब्लेसिंग को रोका गया, अब तक परमेश्वर इन्होंने हानि देखा, अब तक परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर अपने जीवन में दुखों को देखा, परंतु ये उनका अंतिम क्षण है। यीशु के नाम से ये बंधनों से आजाद किए जा रहे हैं, ये मसीह यीशु के धार्मिकता में है। ये जयवंत से बढ़कर हम जय की घोषणा करते हैं, हम छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आपके लोग आशीषित हैं परमेश्वर पिता, कोई श्राप नहीं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता आप हमारे आगे चलते हैं और उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे गए और हर एक शत्रु की चालों को प्रभु जी आपने विफल कर दिया, हर वो योजनाओं को प्रभु जी शत्रु ने आपके लोगों के खिलाफ बनाया था प्रभु जी, हाँ पिता आपने उसे नष्ट कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद। खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु आज जितने बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से हील किए जाए, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी एक एक लोग जो प्रभु जी बीमारी के बिछौने में प्रभु जी उठ करके खड़े होने पाए, हर एक दुर्बल अंगों में परमेश्वर आपकी जान आने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आज परमेश्वर वो पिता निर्बल टखनों में बल आने पाए खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपके लोग आजाद किए जा रहे प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे खुदावन परमेश्वर यहोवा हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता मालिक और स्वामी। अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को आप कर रहे, अपने लोगों को प्रभु पर तरस खा रहे। तू तरस खाने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरा पिता अति करुणा में मेरे खुदावन है प्रभु। आज अपनी तरस से भरकर अपने लोगों को परमेश्वर उन बंधनों से आप आजाद करें प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर उनके सांकलों को तोड़े, जिस सांकलों को शत्रु ने उनके जीवन में बांध कर रखा, आज हर एक बंधन टूट रहे यीशु के नाम से। हर वो परमेश्वर रुकावटों के फाटक प्रभु जो तेरे बच्चों को बंद करके रखा, उन्नति करने से रोक करके रखा, आज वो फाटक यीशु के नाम से तोड़े जा रहे पिता। हाँ पिता दुष्टों के सारे प्रवेश के मार्ग को प्रभु, हाँ पिता जिस ओर से प्रवेश करते हैं प्रभु इनके जीवन में, हम उस मार्ग को प्रभु बाइंड करते हैं यीशु के नाम से, हम उसे बांध देते हैं प्रभु जी के इनके जीवन में वो प्रवेश ना करने पाए। खुदावन पवित्र आत्मा पिता आज आपके लोग आपके पवित्र लहू में प्यारे यीशु हाँ पिता सुरक्षित पाए जाए प्रभु जी। पिता आपका नाम प्रभु यीशु, आपका लहू प्रभु जी आपके लोगों को जय प्रदान किया प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा पिता हम आपको आदर और महिमा देते हैं, हम आपके स्तुति करते अद्भुत कार्य को करने के लिए, जय छुटकारे को देने के लिए। मेरे अबा हम इस घड़ी प्रार्थना करते पिता एक एक व्यूवर्स का जीवन, उनका परिवार, उनके बाल बच्चे, उनका घर घराना, उनकी रोजी रोटी, उनके व्यवसाय, उनके पिता नौकरियां परमेश्वर मसीह यीशु में सुरक्षित रहने पाए। अंधकार की कोई शक्ति कोई युक्ति उनके परिवारों में प्रवेश न करने पाए। हम आपके पवित्र लहू में ढांपते प्रभु एक एक जन के जीवन को पिता, हम उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं पिता, उनके बाल बच्चे अच्छी बुद्धि अच्छे ज्ञान में परमेश्वर बढ़े, आपकी समझ की आत्मा में बढ़े पिता, आपके आत्मा के चलाए चले पवित्र आत्मा प्रभु आपके सामर्थ में उबड़ते चले जाए। धन्यवाद पिता आपने प्रार्थना को सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे आमीन।